हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम हब में। तो दोस्तों, मैं लेके आया हूं आप सभी के लिए परीक्षा वाणी का जो हमारा चैप्टर 5 है, उससे संबंधित जो हमारे एमसीक्यूज उसमें दिए गए हैं, परीक्षा वाणी के टॉप मोस्ट एमसीक्यूज जो हैं, उनको आज मैं लेके आ गया हूं। तो दोस्तों, मेरे द्वारा चलाई गई परीक्षा वाणी के चैप्टर वाइज जो एमसीक्यू रिवीजन की क्लास है, वो आपके द्वारा उसे बहुत हमें सपोर्ट मिल रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा प्यार आप दिखा रहे हैं, आप उसे बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। तो उससे ही प्रेरित होकर मैं यहाँ पर एमसीक्यूज का पार्ट 5 लेके आ गया हूँ। तो दोस्तों, मैं इसको चैप्टर वाइज दे रहा हूँ। अभी चैप्टर 1 आपको मैंने पहले भी बता दिया था कि जो हमारे स्टार्टिंग जो 1 से लेकर के जो 80 से 82 के बीच में जो पन्ने हैं, वो हमारे चैप्टर 1 के अंदर रखे गए हैं। ठीक हो गया। चैप्टर 2 हमारा है उत्तराखंड के जो हमारे जितने भी चिन्ह हैं, हमारा राज्य पुष्प है, उससे संबंधित है। 3 वाला हमारा जो चैप्टर 3 है, उसमें हम वो मैंने दे दिया था। चैप्टर 3 भी मैंने दे दिया है। अभी चैप्टर 4 को भी मैंने पब्लिश कर दिया था, और चैप्टर 5 भी हमारा ये आने वाला है। ठीक है दोस्तों। 3 जो हमारा चैप्टर 3 है, जो हमारा तीसरा चैप्टर है, वो हमारा प्राचीन इतिहास से है, जो चंद पवार उनसे संबंधित है। चैप्टर जो चौथा चैप्टर है हमारा, वो है हमारा उत्तराखंड, जो हमारे हिमालयी क्षेत्र जो हैं, शिवालिक, मध्य, महान, ट्रांस, इनसे संबंधित है। चैप्टर 5 जो अब हमारा रहने वाला है, इसके भी हमारे जो एमसीक्यूज हैं, उनको आज हम देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। तो आपसे एक ही विनती है कि अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियोज़ को ऐसे ही लाइक शेयर करते रहिए। ठीक है दोस्तों, जिससे कि आगे मैं आपके लिए ऐसे ही परीक्षा वाणी के चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यूज लेके आऊँ। तो दोस्तों, जो हमारा चैप्टर 5 का हमारा जो पहला ही आज हमारा नदी तंत्र जो हमारा है, उत्तराखंड में नदी तंत्र, और उसी से संबंधित हमारे आज ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आज हम इसे शुरू करते हैं अब उत्तराखंड के नदी तंत्र के एमसीक्यूज को। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, उसके बाद में 2 से 3 सेकंड का टाइम लूँगा, जिसमें कि आपको अपना आंसर अपना मन में ही देना है, और उसके बाद फिर मैं आंसर दे दूँगा। फिर जैसे ही आपको लगेगा कि आपका आंसर सही है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर गलत है, तो आप उसको ढंग से देखिए और याद कर लीजिए वहीं पर। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, भागीरथी नदी निकलती है। तो दोस्तों, यहाँ पहला क्वेश्चन है, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है। तो भागीरथी नदी निकलती है हमारी कहाँ से, हमारी निकलती है गोमुख से। अगला दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमनद से नहीं नहीं है निकलती। मतलब ये बोला है कि निम्नलिखित में से जो कौन सी, इनमें से कौन सी नदी है कि जो हिमनद से या ग्लेशियर से नहीं निकलती है। तो इनमें से वो कौन सी नदी है। तो देख सकते हैं आप, यमुना, हमारी हमारी यमुना निकलती है हिमनद से, अलकनंदा निकलती है, मंदाकिनी निकलती है। जबकि कोसी नदी हमारी कहाँ से निकलती है, ये हिमनद से नहीं निकलती। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर रहने वाला है, वो यहाँ पे रहेगा, दूसरे का आंसर रहेगा हमारा क्या, यहाँ पे कोसी नदी। ठीक है दोस्तों। तो अगला अगर हम क्वेश्चन पढ़ें, तीसरा क्वेश्चन, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह मुख्य नदी से संबंधित है। जो मंदाकिनी निकलती है, उसका जो मतलब वो निकलती है, उसका मुख्य नदी किस से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये बोल रहा है कि जो मंदाकिनी का प्रवाह किस में होता है। तो आप सभी को बताना चाहिए कि मंदाकिनी नदी जो है अलकनंदा में जाके मिल जाती है। अब मैं पूछूं यहाँ पे कि अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कहाँ पे होता है। तो आप सभी को मेरे को यहाँ पे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है दोस्तों। ठीक हो गया। अगला चौथा क्वेश्चन है हमारा, कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है। तो आप सभी को पता होगा कि पंच प्रयाग हैं हमारे। पंच प्रयागों में हमारे पंच प्रयागों के नाम आपको याद होंगे। तो उनमें से एक हमारा रुद्रप्रयाग भी है, जिसमें कि हमारी रुद्रप्रयाग में 2 नदियों का संगम होता है, अलकनंदा नदी और हमारी मंदाकिनी नदी का संगम होता है। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, हेमकुंड झील घिरी हुई है। तो हेमकुंड झील किससे घिरी हुई है, 7 हिमाच्छादित शिखरों से घिरी हुई है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर छठा क्वेश्चन है, उत्तराखंड की निम्न झीलों में से कौन सी एक त्रिभुजाकार झील है। तो कौन सी हमारी एक त्रिभुजाकार झील है, वो कौन सी झील है, इनमें से कौन सी त्रिभुजाकार झील है। तो हमारी कौन सी होगी इसमें से, हमारी ऑप्शन डी सतोपंथ, तो हमारा ताल है या झील है, वो हमारा क्या है, त्रिभुजाकार झील है। अगला हमारा क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन, कि
उत्तराखंड की निम्न नदियों झीलों में से कौन 9 कोने वाला है? तो जो 9 कोने वाला ताल है वो कौन सा ताल है हमारा? तो आप सभी ने पढ़ा होगा, जो कुमाऊं का जो हमारा नौकुचिया ताल है, इसका नाम क्या रखा गया है? नौकुचिया ताल हमारा कुमाऊं में है, नैनीताल में। इसको बोलते हैं 9 कोने वाला ताल। अगर आप ढंग से इसको पढ़ रहे होंगे, 9 कुचिया मतलब कि 9 कुचिया का मतलब क्या था? 9 कुछ कुछ पहाड़ी में जो हमारा कुमाऊं में बोला था, कुछ मतलब क्या होता है? किनारा। तो 9 कुचिया ताल मतलब क्या हो गया? हमारा 9 कोनों वाला ताल हो गया। 8वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड की कोसी नदी सहायक नदी है। तो उत्तराखंड की जो कोसी नदी है वो किसकी सहायक नदी है? तो वो है हमारी रामगंगा नदी की सहायक नदी है। 9वां क्वेश्चन है हमारा, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो टिहरी बांध किन के संगम पर है? तो वो है हमारा कहाँ पे? आप सभी को पता होगा कि हमारा भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर टिहरी बांध बना हुआ है। 10वां क्वेश्चन है हमारा, जानवी नदी किस नदी की से संबंधित है? तो जानवी नदी जो संबंधित है वो है हमारी किससे? भागीरथी नदी में आके मिल जाती है। आप सभी को पता होगा कि जो हमारा सचिवालय का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि भागीरथी और जानवी नदी का संगम होता है, कहाँ पर होता है? भागीरथी और जानवी नदी का संगम पूछा गया था। तो आपको इसको मिलकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि कहाँ पर इनका संगम होता था। ठीक हो गया। अगला हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन है, बिरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील, जो गौना झील बनी थी वो कितने वर्षों तक रही थी? तो कितने वर्षों तक रही थी वो रही थी हमारी का कितने वर्षों तक? 62 साल तक रही थी। ठीक हो गया। गौना झील, आप सभी को मुझे कमेंट करना है कि जो गौना झील का संबंध है किस जिले से संबंधित है। आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि ये संबंधित है हमारे किससे? चमोली से संबंधित है ये हमारी गौना झील। अगला हम बोलें जो कि हमारी बिरही गंगा नदी पर बनी हुई है। ठीक हो गया। 12वां क्वेश्चन है हमारा, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी बांध आपको ऊपर बता दिया गया था, भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। 13वां क्वेश्चन है, काली और गौरी नदियों का संगम हुआ है। तो जो काली और गौरी नदियों का संगम होता है वो कहाँ पर होता है? काली और गौरी नदी का संगम होता है हमारा जौलजीबी में। और जौलजीबी के जो ये काली और गौरी नदी का जहाँ पर संगम होता है वहीं पर हमारा क्या लगता है? जौलजीबी का मेला भी लगता है। कब लगता है? ये हमारा लगता है 14 नवंबर को हमारा जौलजीबी का मेला लगता है। कहाँ पर? पिथौरागढ़ में। अगला हमारा 14वां क्वेश्चन है, सुमेलित करना है मतलब कि मिलान करना है। ठीक हो गया। तो मिलान कीजिए यहाँ पे। जैसे हमारा अरवा ताल, मतलब यहाँ दिए गए ताल और यहाँ दिए गए जिले। अरवा ताल, देवी कुंड, नंदी कुंड और परिताल। जो अरवा ताल है हमारा कहाँ पर है? अरवा ताल हमारा कहाँ पर है? चमोली में, चमोली में है, सॉरी। देवी कुंड कहाँ पे है? देवी कुंड है हमारा उत्तरकाशी में। नंदा कुंड कहाँ पे है? नंदा कुंड है हमारा कहाँ पे? बागेश्वर में। अगर हम बोलें परिताल कहाँ पर है, तो परिताल हमारा कहाँ पर है? हमारा पिथौरागढ़ में स्थित है। तो इसका जो हमारा कूट बनेगा वो कौन सा बनेगा? इसका कूट हमारा 14 क्वेश्चन का जो कूट बनेगा वो बनेगा हमारा कौन सा? ऑप्शन बी। ठीक हो गया। अगला अगर हम बात करें 15वें नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी है। तो कुमाऊं क्षेत्र की जो सबसे पवित्र नदी है वो कौन सी है? आप सभी को पता होगा कि सरयू नदी हमारी कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी है। और जबकि हमारी काली नदी का क्या है? जल पीने योग्य नहीं माना जाता है। ठीक हो गया। अगर मैं पूछूं कि गढ़वाल में कौन सी नदी का जल, आप सभी ध्यान से सुनिए कि गढ़वाल में कौन सी नदी का जल किसी भी देवता को नहीं चढ़ाया जाता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन, किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है? तो मुझे बताइए कि ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा स्थान है जहाँ से कि भागीरथी को गंगा बोला जाता है? तो वह है हमारा देवप्रयाग। अगला 17वां क्वेश्चन है, किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है? आप सभी को पता होगा कि हमारा जो चमोली जनपद है वहाँ पर सर्वाधिक क्या है? हमारी झीलों की संख्या सर्वाधिक है। अगला हमारे पास 18वां क्वेश्चन है, कौन सा ताल उत्तराखंड के रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है? कौन सा ताल नाम जाना जाता है रहस्य ताल के नाम से? तो वो है हमारा कौन सा? रूप कुंड। अगला हमारा 19वां क्वेश्चन है, राज्य का सबसे लंबा हिमनद है। कौन है राज्य का सबसे लंबा हिमनद? आप सभी को पता ही होगा कि जो हमारा गंगोत्री हिमनद है वो सबसे बड़ा हिमनद है हमारे उत्तराखंड राज्य का। ठीक हो गया। अगला हम बात करें अगर गढ़वाल, 20वां क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल कौन सा है? तो गढ़वाल क्षेत्र का जो सबसे बड़ा और गहरा ताल है वो कौन सा है? तो वो है हमारा कौन सा? हमारा ये है हमारा कौन सा ताल? हमारा सहर्ष ताल। ठीक है दोस्तों। अगला अगर हम क्वेश्चन और यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि सहर्ष ताल किस ज़िले में है, तो यह है हमारे गढ़वाल के टिहरी में हमारा क्या है? सहर्ष ताल है।
ठीक हो गया। अगला अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और, चलो यहाँ पे अभी मैं आगे पूछूंगा इस क्वेश्चन को। 21वां क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? तो कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है हमारा भीमताल। और यहीं पर अगर मैं पूछ दूँ कि कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल कौन सा है, आप मुझे कमेंट कीजिए। दोस्तों आप कमेंट नहीं करते हैं, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं इतने सारे क्वेश्चन आप पूछ रहा हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए कि कौन है हमारा कुमाऊं का सबसे गहरा ताल। ठीक है। 22वां क्वेश्चन है, खतलिंग ग्लेशियर स्थित है। तो हमारा खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है? खतलिंग ग्लेशियर हमारा कहाँ पर है? यहाँ पर हमारा टिहरी में स्थित है। ठीक हो गया। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है। तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? हमारा हमारा गंगोत्री हिमनद है। 24वां क्वेश्चन, उत्तराखंड के हिमनदों के पिघलने की गति क्यों है, मतलब इसका कारण पूछ रहा है कि हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सबसे कम है, सबसे अधिक है, विश्व के अन्य भागों के हिमनदों के समान है। ऑप्शन डी, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की सूचना उपलब्ध। तो ये पूछा है कि क्या है इनमें से, तो इसमें क्या है? सबसे अधिक है। हिमालय के जो हिमनद है वो सबसे अधिक तेज़ी से पिघल रहे हैं। अगर मैं पूछूं, 25वां क्वेश्चन है हमारा, हेमकुंड जो हमारा लोकपाल झील है किनारे सिखों के, मतलब किस गुरु ने, मतलब जो हमारे कौन से गुरु के द्वारा, हमारे सिख गुरुओं के द्वारा हेमकुंड में तपस्या करी गई थी? तो वो करी गई थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। 26वां क्वेश्चन, नचिकेता ताल किस जिले में स्थित है? तो नचिकेता ताल हमारा कहाँ पर है? हमारा नचिकेता ताल कहाँ पर? नैनीताल में स्थित है। 27वां क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर गर्म जल स्रोत स्थित नहीं है? तो कहाँ पर कहाँ पर गर्म जल का स्रोत नहीं है? तो जो हमारा गंगोत्री है। ठीक है दोस्तों, गंगोत्री हमारा क्या है? एक ठंडा जल का स्रोत है। ठीक हो गया। और याद रखना कि यमुनोत्री, गंगोत्री और गौरीकुंड ये सभी के सभी हमारे कहाँ पर हैं? हमारे चमोली, सॉरी उत्तरकाशी में हैं। जबकि बद्रीनाथ हमारा कहाँ पर है? चमोली में है, हमारा जिले में आता है हमारा बद्रीनाथ। ठीक हो गया। अगर 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 मैं आपको अगला क्वेश्चन बताऊं, 28वें नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा युग में सही नहीं है? तो भागीरथी नदी जो है गौमुख से निकलती है, बिल्कुल सही है। पश्चिमी रामगंगा नदी कालाघाट, भिलंगना नदी खतलिंग ग्लेशियर, मंदाकिनी चौराबाड़ी ताल। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो पश्चिमी रामगंगा नदी। जो पश्चिमी रामगंगा नदी है वो कालागढ़ से नहीं बल्कि कहाँ से निकलती है? दूधा तोली से निकलती है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे हम 29 नंबर का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि हार्डी प्रपात निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो हमारा हार्डी प्रपात जो है हमारा यहाँ पर देहरादून में स्थित है। ठीक है दोस्तों। अगला अगर हम बात करें, 29वां क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ पर, 29वां क्वेश्चन हो चुका है और 28वां भी हो चुका था। अगर आपने नहीं कर सुना है उसको मैंने क्या बोला, तो पश्चिमी रामगंगा नदी इसका आंसर रहने वाला है, क्योंकि पश्चिमी रामगंगा नदी हमारी दूधातोली से निकलती है। ठीक है दोस्तों। 30वां नंबर का क्वेश्चन रहेगा हमारा जो, वो रहने वाला शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद है। तो कौन सा हिमनद है? हमारा मिलम ग्लेशियर है, मिलम हिमनद है। और कहाँ पर है ये मिलम ग्लेशियर? हमारा पिथौरागढ़ में है। क्योंकि यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है? कुमाऊं मंडल का पूछा हुआ है। ठीक है। अगर उत्तराखंड का पूरा पूछेगा, हमारे राज्य का पूछेगा, तो उसमें हमारा कौन सा रहने वाला है? गंगोत्री ग्लेशियर हमारा सबसे बड़ा, हमारा उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जो कि 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक हो गया दोस्तों। अगला हमारा 31वां क्वेश्चन है, 6 कोने वाला ताल डोडी ताल किस जिले में स्थित है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल नेगलेक्ट मत कीजिएगा। और आपसे एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है दोस्तों। तो बात करें यहाँ पर, हमारा जो डोडी ताल है वो हमारा कहाँ पर है? उत्तरकाशी में स्थित है। और क्या है? 6 कोने वाला ताल हमारा ये उत्तरकाशी में है। 32वां क्वेश्चन, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल नौकुचिया ताल किस जिले में स्थित है? तो जो हमारा नौकुचिया ताल है वो कहाँ पर है? हमारा नैनीताल में स्थित है। हमारा कुछ देर पहले मैंने आपसे पूछा हुआ था कि नौकुचिया ताल से हमने क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल कौन सा है? तो वो है हमारा नौकुचिया ताल। 33वां क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। तो जो हमारी अलकनंदा नदी है कहाँ से निकलती है? सतोपंथ हिमनद से निकलती है। 34वां क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो ये पूछा कि कौन सी नदी इसमें सहायक नदी नहीं है। तो कौन सी नदी नहीं है इसमें सहायक? हमारी टॉन्स है, गिरी है, आसन है, जबकि सौंग नहीं है। सौंग किसकी सहायक नदी है? सौंग हमारी गंगा नदी की सहायक नदी है। अगला अगर हम बात करें, हमारा 35वां क्वेश्चन, किस नदी की आकृति अश्वखुर के समान है? तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ कि जो हमारे अश्वखुर मतलब क्या होता है? खुर मतलब क्या होता है? हमारा जो हमारा पैर होता है ना, जानवर का पैर जो होता है उसको हम बोलते हैं खुर। तो कौन है? हमारा खुरपा ताल। ठीक है। और ये हमारा खुरपा ताल कहाँ पर है दोस्तों? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर नहीं आया कमेंट तो मैं खुद इसका आंसर दूंगा। ठीक है दोस्तों।
अगर हम बात करें 36वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सरयू नदी की सहायक नदी है? तो सरयू की सहायक नदी कौन सी है? गोमती है, पनार है, पूर्वी रामगंगा है, जबकि लधिया नदी सरयू की सहायक नदी नहीं है। किसकी सहायक नदी है? काली की सहायक नदी हमारी लधिया है। ठीक हो गया। अगला अगर हम बात करें यहाँ पर 37वां क्वेश्चन, बागेश्वर नदी, बागेश्वर किन नदियों के संगम पर है? तो बागेश्वर हमारा कौन सी नदी के संगम पर बसा हुआ है? ये हमारा सरयू और गोमती नदी के संगम पर बसा हुआ है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट कीजिए कि बागेश्वर में अभी जो हमारा एक मेला लग रखा है, बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, वो कौन सा मेला है, उसको मुझे आप कमेंट कीजिए। 38वां क्वेश्चन, बैजनाथ धाम किस नदी के तट पर है? तो बैजनाथ हमारा कहाँ पर है? गोमती नदी के संगम पर, गोमती नदी पर है। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? वो किया गया था हमारा 4 नवंबर 2008 को हमारा गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। ठीक है दोस्तों। 40वां क्वेश्चन, निम्नलिखित ठंडे जल कुंडों में कौन सम्मिलित नहीं है? नहीं पूछ रहा है, तो देख लीजिए यहाँ पर देव कुंड हमारा क्या है? हमारा गर्म कुंड है, नंदी कुंड गर्म है। जबकि हमारा जो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कौन सा सॉरी, यहाँ पर ठंडा गर्म की बात नहीं पूछ रहा है, ये डायरेक्टली ये पूछ रहा है कि कौन सा कुंड यहाँ पर जो है किस जिले में सम्मिलित नहीं है। तो हमारा नंदा कुंड जो है ना, हमारा ये नंदा कुंड जो है हमारा, ये टिहरी में ना होकर के कहाँ पर है हमारा? ये हमारा पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक हो गया। अगला अगर हम नंदा कुंड, एक चीज़ और बता दो आपको दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है ये, क्योंकि नंदा और नंदी कुंड बहुत जगहों पर हैं, तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहने वाला है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा पेपर में। इसलिए आपको इसको वैसे ऊपर ऊपर देख लेना है, फिर भी आप ध्यान रखना कि ये पिथौरागढ़ में है। ठीक हो गया। अगर हम 41वें क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित गर्म कुंडों में से कौन सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर भी नहीं पूछ रहा है, तो गर्म कुंड कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखो यहाँ पर हमारा सूर्य कुंड यमुनोत्री में सही है, तप्त कुंड बद्रीनाथ सही है, गंगनानी उत्तरकाशी सही है, जबकि भाप कुंड हमारा क्या? भाप कुंड हमारा एक गर्म जल कुंड है, जो कि हमारा रुद्रप्रयाग में नहीं है। ये कहाँ पर है? हमारा चमोली में स्थित है भाप कुंड। ठीक हो गया। अगला अगर हम बात करें 42वां क्वेश्चन, वो है हमारा किस ताल को गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी? तो ये पूछा कि गांधी जी की जो अस्थियां विसर्जित की गई थी कहाँ पर करी गई थी? वो करी गई थी सुरवदी ताल। सुरवदी ताल का हमारा और नाम क्या है? सुरवदी को ताल को हम क्या बोलते हैं? गांधी सरोवर भी कहते हैं, गांधी सरोवर भी इसको बोला जाता है। और अगर एक बात करूँ, इसका एक और नाम है क्या? चौराबाड़ी ताल। ठीक है ना। आपने पढ़ा हुआ होगा कि जो हमारा 2013 में केदारनाथ आपदा आई थी, चौराबाड़ी ताल के टूटने से ही आई थी, वही ताल है ये सुरवदी ताल। किस ताल को कंकाली ताल कहा जाता है? बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन। रूपकुंड को। निम्नलिखित में से कौन कुंड चमोली जिले में नहीं स्थित है? नहीं पूछ रहा है, तो हमारा कौन सा नहीं है? वो है हमारा पार्वती कुंड स्थित नहीं है। देखो ऋषि कुंड है, हेमकुंड है, होमकुंड है, लेकिन पार्वती कुंड नहीं है। अगर बात करूं कि पिथौरागढ़ में है हमारा पार्वती कुंड, पिथौरागढ़ के में और कौन कौन से कुंड है? हमारा थामरी कुंड है, थामरी भी हमारा वहीं पर है, प्लस हमारा मासर कुंड भी वहीं पर है। ठीक हो गया दोस्तों, इनको भी आपको याद रखना है। थामरी, मासर और पार्वती कुंड हमारे क्या पिथौरागढ़ में स्थित है। 45वां क्वेश्चन है हमारा, कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है। तो जो हमारा कोटेश्वर बांध है हमारा कहाँ निर्मित किया जा रहा है? तो ये है हमारा भागीरथी नदी पर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी पूछा जा सकता है कि कोटेश्वर बांध किस बांध का एक हमारा अंश है? मतलब कि सीधी बात बोलूँ तो यह हमारा किसका है? टिहरी बांध का हमारा क्या है? भाग है, क्योंकि टिहरी बांध हमारे 3 फेज में बनी हुई है, 1000 और हमारा 400, इन चीज़ों में बनी हुई है। ठीक है दोस्तों। अगर मैं बात करूं कि जो हमारा यहाँ पर कोटेश्वर बांध है वो कितने मेगावाट का है, कितना 100 मेगावाट का है? तो हमारा कोटेश्वर बांध 400 मेगावाट की बिजली पैदा करता है। ठीक है दोस्तों। अगला अगर हम बात करें 46वां क्वेश्चन, सरस्वती व अलकनंदा के मिलन स्थल पर कौन सा प्रयाग है? तो जहाँ पर सरस्वती और अलकनंदा नदी मिलती है वहाँ पर हमारा कौन सा केशव प्रयाग है। अगला 47वां क्वेश्चन, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से संगम होता है। बहुत बार बता चुका हूँ कि मंदाकिनी नदी का संगम होता है। 48वां क्वेश्चन, पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है। तो जो पूरी धौली गंगा सहायक नदी है किसकी है? तो पूरी धौली गंगा हमारी काली नदी की सहायक नदी है। अगर बात करूं 49वां क्वेश्चन हमारा क्या है? तो खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो खतलिंग ग्लेशियर हमारा कहाँ पर? टिहरी गढ़वाल में स्थित है। ठीक हो गया दोस्तों। अगला 50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में हमारा गलत है? गलत पूछ रहा है। डोडी ताल उत्तरकाशी बिल्कुल सही है, डोडी ताल हमारा उत्तरकाशी में है। देवरिया ताल हमारा रुद्रप्रयाग में है, जबकि टिहरी यहाँ पर दिया गया है। आंसर क्या दिया गया? टिहरी दिया गया, लेकिन गलत है। यहाँ पर हमारा देवरिया ताल हमारा कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में हमारा देवरिया ताल है। ठीक हो गया। अगर मैं बात करूँ बेनी ताल हमारा चमोली में सही है, और बासुकी ताल हमारा रुद्रप्रयाग में बिल्कुल सही है। ठीक हो गया। अगला हम बात करें पंचेश्वर बांध किस नदी के ऊपर प्रस्तावित है?
तो जो हमारा पंचेश्वर बांध है वो किस नदी पर बना है? तो ये बनने वाला है हमारा काली नदी पर। 5,046 मेगावाट की बिजली पैदा करेगा लगभग। ये हमारा क्या है? लगभग। मैं इसका आंसर दिया रहा हूँ अभी, इसको कोई अभी प्रस्तावित नहीं किया। मतलब 6,000 मेगावाट तक ये बिजली देगा हमें, 5,000 6,000 के बीच में। ठीक है दोस्तों। 52वां क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी है। दोस्तों साफ साफ देख लीजिए, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं, बंदी रक्षक में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो कौन सी नदी हमारी सर्वाधिक लंबाई वाली नदी है? तो वो है हमारी कौन सी? काली नदी। मैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछूं कि काली नदी की लंबाई कितनी है, तो 252 किलोमीटर लंबी हमारी काली नदी की लंबाई है। अगर मैं बात करूं भागीरथी नदी की लंबाई कितनी है, तो भागीरथी नदी की लंबाई हमारी है 205 किलोमीटर लंबाई इसकी है। अगर मैं बात करूं कि जो हमारी हमारी जो यहाँ पर अलकनंदा नदी है, ये क्या है? इसकी लंबाई है हमारी 195 किलोमीटर इसकी लंबाई हमारी है। ठीक है दोस्तों। अगला हम बात करें 53वां क्वेश्चन, काली और गौरी नदी का संगम होता है। तो काली और गौरी नदी का संगम कहाँ पर? जौलजीबी पर होता है। आपको बता दूं मैं कि जौलजीबी का मेला जो हमारा लगता है 14 नवंबर को लगता है। आप मुझे कमेंट कीजिए कि हाल ही में लगा हुआ है जौलजीबी का मेला, कहाँ लगता है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। दोस्तों मैं इन एमसीक्यूज के साथ आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे रहा हूँ, तो आप बिल्कुल भी बोर मत होइए। आपको बस सुनना है, आपको बस देखना है, आपको बस लाइक करना है, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है। ठीक है दोस्तों। बहुत सारी एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रही है, बिल्कुल भी बोर नहीं होना है और वीडियो को पूरा देखना है। 54वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध है। तो चाल खाल जो हमारे संबंधित हैं, ये जल संरक्षण से संबंधित हैं। 55वां क्वेश्चन, रहस्यमयी झील के रूप में जानी जाती है। तो रहस्यमयी ताल बहुत बार आ गया क्वेश्चन। अब हमारा ये हमारा रूपकुंड को कहा जाता है। रूपकुंड कहाँ पर है? हमारा चमोली में हमारा ये रूपकुंड है। ठीक है दोस्तों। अगला अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 55वां क्वेश्चन हो गया। 56वां है, अलकनंदा और निम्न किस नदी का संगम नंद प्रयाग में होता है? मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि ये जो हमारे पंच प्रयाग हैं, इनको आपको बिल्कुल रट देना है। ठीक है। सॉरी दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा जो नंद प्रयाग में संगम होता है हमारा किसका? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वहाँ पर हमारा कौन सी नदी मिलती है? नंदाकिनी नदी का संगम होता है अलकनंदा नदी से। ठीक हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है 57वां ताल, किस ताल को भाई बहन ताल कहा जाता है? तो मासरकुंड। कहाँ पर है हमारा मासरकुंड? टिहरी गढ़वाल में हमारा मासरकुंड है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जितने ताल दिए गए, नरसिंह, सिद्ध, यम और मासर, सब के सब कहाँ पर है हमारे? टोटल ये टिहरी में हमारे सबके सब कुंड हमारे टिहरी में ये हमारे स्थित हैं। ठीक हो गया। अगला मैं बात करूँ 58वां क्वेश्चन, पिंडर नदी का उद्गम है। तो पिंडर नदी कहाँ से निकलती है? हमारी पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। अगला क्वेश्चन करें हम, किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है? ऊपर पहले ही बता चुका हूँ क्वेश्चन को, तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। गांधी सरोवर किसे कहा जाता है? चौराबाड़ी ताल को कहा जाता है। कहाँ पर है चौराबाड़ी ताल? कहाँ पर है? हमारा रुद्रप्रयाग में स्थित है। ठीक हो गया। केदारनाथ जी हमारा रुद्रप्रयाग में ही स्थित है। अगली बात करूं मैं, किस ताल को उत्तराखंड का उबलता ताल कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पटवारी के पेपर में आया था। पटवारी वाले बिल्कुल ध्यान दें, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल भी यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो किसे कहा जाता है उबलता ताल? है हमारा, इसको कहा जाता है हमारा फाचकंडी बयां ताल को। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि ये पटवारी कांस्टेबल में भी पूछा गया क्वेश्चन भी था ये हमारा। ठीक हो गया। यहाँ बयां ताल दिया गया, आपको ये भी याद रखना है, फाचकंडी भी इसे ही कहा जाता है। किसे कहता है? फाचकंडी बयां ताल। कहाँ पर है हमारा ये कहाँ पर है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैंने आपको ये बताया है, या अगर नहीं भी बताया तो आप मुझे कमेंट कीजिए। आपको अगर आता है, नहीं आता तो मैं लास्ट में इसको आपको बताऊंगा इसका आंसर। ठीक हो गया। 61वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे गहरी झील है। उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है? बहुत बार आ गया है, नौकुचिया ताल। अगला क्वेश्चन है, इनमें से है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ याद रखना कि उत्तराखंड की जो सबसे गहरी झील है ना, ये इन ऑप्शनों में से है। ये इन जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से है ये। ठीक हो गया। अगला अगर मैं बात करूँ 62वां क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं ये पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा गंगा नदी। गंगा नदी रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध है। और याद रखना कहाँ पर होती है रिवर राफ्टिंग? हमारी कोडियाला में। शायद आप लोग गए भी होंगे, अगर नहीं गए हैं तो बता दे रहा हूँ कहाँ पर है हमारा कोडियाला। कोडियाला जो हमारा रिवर राफ्टिंग केंद्र है हमारा टिहरी में आता है। ठीक हो गया। टिहरी जिले में आता है और गंगा नदी पर है। अगला मैं बात करूँगा, अलकनंदा व मंदाकिनी नदियों का संगम कहाँ पर होता है? तो अलकनंदा और मंदाकिनी बहुत बार आ चुका है रुद्रप्रयाग। 64वां क्वेश्चन, भागीरथी और अलकनंदा नदियों को किस नाम से जाना जाता है?
तो भागीरथी और अलकनंदा नदी को जानता है हम सास बहू के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि जो हमारे भागीरथी नदी है इसको हम बोलते हैं क्या, सास, और जो हमारी अलकनंदा नदी इसको बोलते हैं बहू। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमारी भागीरथी नदी है उसका वेग बहुत अधिक है और वो बहुत ज़्यादा हमारी छल की आवाज़ करती है, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें पत्थरों की संख्या है जिससे कि वो बहुत ज़्यादा हमारा शोर करती है, इसलिए उसको बोला जाता है क्या, सास। और जो हमारे अलकनंदा नदी है उसका वेग बिल्कुल शांत है, उसको कहा जाता है हमारा बहू नदी। ठीक हो गया। अगला हमारा 65वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी युग्म में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, देख लीजिए आप ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। सरयू पनार बिल्कुल सही है, काली गौरी गंगा बिल्कुल सही है, विष्णु गंगा, धौली, पूर्वी धौली गंगा बिल्कुल गलत है ये आंसर। ये वाला बिल्कुल आंसर गलत है, क्योंकि जो हमारा विष्णु गंगा जो है इसके साथ जो सहायक नदी है वो हमारी पश्चिमी धौली गंगा नदी है। अगला अगर मैं बात करूँ, नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नल दमयंती ताल। तो हमारा नल दमयंती ताल कहाँ पर है, नैनीताल में स्थित है। 67वां क्वेश्चन, सही युग्म का चयन कीजिए। यहाँ पर हमारा यहाँ पर मिलान पूछा गया है। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी बिल्कुल सही है। हमारा पिथौरागढ़ में हमारा मिलम ग्लेशियर है, बिल्कुल सही है। जबकि हमारा सतोपंथ ग्लेशियर चमोली में बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। 68वां क्वेश्चन है, गलत युग्म का चयन कीजिए। इसमें से गलत युग्म पूछा गया है, तो देख लीजिए आप, ABCD ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसको पूरा पढ़िए। मैं 3 सेकंड का टाइम लूँगा, उसके बाद इसका आंसर आपको बता दूंगा सीधे के सीधे। तो आशा करता हूँ आपने इसका आंसर दे दिया होगा, अगर नहीं दिया है तो आपको मैं इसका आंसर दे दे रहा हूँ। इसका आंसर होगा हमारा क्या, कि जो हमारा विष्णु प्रयाग है यहाँ पर अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम नहीं होता है। यहाँ पर हमारा किसका होता है, अलकनंदा और पश्चिमी धौली गंगा नदी का संगम होता है। ठीक हो गया। और सब बिल्कुल सही हैं, ये तीनों के तीनों बिल्कुल सही आंसर दिए गए हैं, इनको आपको ध्यान रख लेना है। ठीक। अगला है हमारा कफनी ग्लेशियर कहाँ है। तो कफनी ग्लेशियर कहाँ पर है, हमारा बागेश्वर में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, गंगा राष्ट्रीय नदी घोषित की गई थी। आपको अगर ध्यान होगा, आपने अगर ढंग से पढ़ा होगा मेरे साथ, तो मैंने उसकी डेट पूरी बता रखी थी। 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। अगला 71वां क्वेश्चन है हमारा, कि नंद प्रयाग में किन नदियों का संगम होता है। तो नंद प्रयाग में किस नदी का संगम होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, अभी आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने इसका आंसर दिया हुआ है कि नंद प्रयाग में हमें 2 नदियों का संगम होता है, वो हैं हमारी कौन, अलकनंदा और नंदाकिनी नदियों का। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, तो कौन सा है, गंगोत्री ग्लेशियर, अभी आपको बताया गया था। और कहाँ पर है गंगोत्री ग्लेशियर, आप मुझे कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर आपका हो गया। 73वां क्वेश्चन है, बाल गंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो बाल गंगा किसकी सहायक नदी है, तो बाल गंगा हमारी किसकी सहायक नदी है, भिलंगना नदी की सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रख लेना, अच्छा क्वेश्चन है ये। 74वां क्वेश्चन है, गोला नदी पर कौन सा शहर स्थित है। एक बार ये कोई पेपर में आया था और बहुत बच्चों ने इसको गलत किया था, पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आया। तो गोला नदी का हमारा जो हमारा शहर बसा हुआ है वो काशी, हमारा हल्द्वानी जो शहर है वो गोला नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये शायद वीडियो के पेपर में आया हुआ था या किसी एक पेपर में आया हुआ है। ठीक हो गया। 75वां क्वेश्चन है हमारा, श्यामला ताल कहाँ स्थित है। तो श्यामला ताल हमारा कहाँ पर स्थित है, तो श्यामला ताल हमारा कहाँ पर है, हमारा ये हमारा चंपावत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा 76 क्वेश्चन है, लधिया सहायक नदी है। अभी आगे आया हुआ था कि लधिया नदी किसकी सहायक नदी नहीं है, यहाँ पूछा गया नदी है किसकी सहायक नदी है, तो लधिया हमारी काली नदी की सहायक नदी है। 77वां क्वेश्चन है हमारा, शारदा काली नदी का उद्गम है। दोस्तों काली नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है, तो निम्न ऑप्शन में से कौन से कहाँ से ये निकलती है, तो इसका आंसर होगा हमारा जो परीक्षा वाणी में दिया गया है ये क्वेश्चन का, वो दिया गया है मिलम ग्लेशियर। ठीक हो गया। अगला 78वां क्वेश्चन है हमारा, सुंदर ढूंगा हिमानी जनपद में है। जो हमारा सुंदर ढूंगा जो हमारा ग्लेशियर है किस जनपद में है सुंदर ढूंगी, तो वो है हमारा बागेश्वर में। अगला 79 क्वेश्चन है, जाह्नवी नदी निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य नदी से संबंधित है। तो जाह्नवी नदी जो साथ संबंधित है वो किसकी, जाह्नवी और हमारा अलकनंदा नदी का संगम होता है। ठीक हो गया। जाह्नवी और भागीरथी नदी का संगम होता है, सॉरी अलकनंदा नहीं होगा, भागीरथी नदी का संगम हमारा होता है जाह्नवी के साथ। ठीक हो गया। और अगर मैं पूछूँ ये कहाँ पर होता है जाह्नवी और हमारा भागीरथी नदी का संगम, तो कहाँ पर होता है हमारा ये भी हमारा पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है 2021 में। ये कहाँ पर होता है हमारा, ये होता है हमारा
तो ये हमारा कहाँ पर होता है, जाह्नवी और हमारा जाह्नवी या जाड़गंगा नदी और हमारा भागीरथी नदी का संगम होता है वो हमारा कहाँ पर होता है, लंका में हमारा इसका संगम होता है। लंका कहाँ पर है, हमारा उत्तरकाशी में है। अगला हमारा क्वेश्चन है, खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है। तो हमारा ये इस सेशन का हमारा शायद अंतिम क्वेश्चन होगा ये, हाँ अंतिम क्वेश्चन है। तो जो हमारा खतलिंग हिमनद है वो उद्गम किसका है, तो ये है हमारा किसका, हमारा खतलिंग से हमारी निकलती है हमारी कौन सी, भिलंगना नदी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने दोस्तों यहाँ पे पूरे हमारे 80 क्वेश्चन हमने यहाँ पे लगा लिए हैं। आशा करता हूँ आपने अभी तक ये पूरी वीडियो देखी होगी और आप मेरे साथ में बने रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने 80 क्वेश्चन लगा लिए हैं और आपको इनको 1 या 2 बार पेपर से पहले देख के जाना है। ठीक है दोस्तों, तो अगर अभी तक आपने अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है दोस्तों, तो आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपके लिए मैं ऐसे ही परीक्षा वाणी की सीरीज़ लेके आऊँ और आपके लिए मैं बहुत सारे यहाँ पेपर्स भी सॉल्व करा चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल में जाके वहाँ विजिट कीजिए, जहाँ से कि आपको ये सारी वीडियो मिल जाएंगी। और आपसे एक बात और कहूँ कि मैं यहाँ पर UKPSC हो या UKSSC हो, जो भी नया अपडेट आता है उसको मैं एकदम जल्द से जल्द, जितना हो सके जल्दी से जल्दी उसको डालने की कोशिश करता हूं और उसको डाल देता हूं। और यहाँ पे मेरे द्वारा बहुत सारी करंट अफेयर की क्लासेज भी चलाई जा रही हैं और महान व्यक्तित्व, जो हमारे व्यक्तित्व से संबंधित क्लासेज वो भी चलाई जा रही हैं। तो आपको उसके मेरे साथ बने रहना है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही और मेरे साथ ऐसे बने ही रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है दोस्तों।